ह्रीं सुषुभादि वीरान्तान् जलेन सपयामि स्वाहा ॐ ह्रीं सुषुभादि वीरान्तान् जलेन सपयामि स्वाहा ॐ ह्रीं सुषुभादि वीरान्तान् जलेन सपयामि स्वाहा ॐ ह्रीं सुषुभादि वीरान्तान् जलेन सपयामि स्वाहा सकलभुवनातं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्र रविशुद्धं स्नाप्तं स्नातकं स्नापयं यद्विश्वाराबिन्दुरुक्णां प्रभावति ददातु भुक्ति सन्मुक्तिलक्ष्मीम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं ग्वं मं गं सं तं पं वं ग्वं मं मं खं गं सं सं तं तं पं पं झं झं क्षीं क्षीं हं स झं ग्वं यरस क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं क्षौं च क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रौं रं ग्वं मं गं सं तं पं ग्वं गं मं मं हं गं सं सं तं तं पं पं झम झम क्षीं 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 द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौं पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम झम क्षीं क्षीं गम स जम ग्वम र य स क्षां क्षीं क्षूं क्षैं क्षूं चम च क्षीं रां ह्रीं रूं रैं रौं र द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ट परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर महामुनीन्द्र संघस्थ समस्त मुनिराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज स्वास्थ्य लाभस्य आचार्य समय सागर जी महाराज संघस्थ समस्त मुनिराज संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त मुनि संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त आरिका संघ स्वास्थ्य लाभस्य समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी वर्ग स्वास्थ्य लाभस्य श्री समस्त श्रावक श्राविका स्वास्थ्य लाभस्य श्री नवीन कुमार नितिन कुमार विपिन कुमार नवीन कुमार श्रीमती तेज कुंवर श्री नितिन कुमार श्रीमती बीना श्री विपिन कुमार जी श्रीमती रिया जैन कुमारी नेहल मास्टर अतिशय कुमारी लब्धि जैन गोरट मत्सुर निवासी परिवारस्य कुल परंपरा होती है। कुल का प्रावधान पिता की संतति से होता है और पिता की परंपरा से कुल बनता है। बड़े बड़े वंश और बड़े बड़े कुल हुए हैं, लेकिन जिसने उच्च कुल और नीच कुल की बात करके सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाई जाती है, और जब सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचती है तो वहाँ पर एक हमारा सबसे बड़ा नुकसान होता है। मानवीय सम्मान समाप्त हो जाता है और व्यक्ति कुल का अहम करने बैठता है। मैं उच्च कुल का हूँ, मैं पूज्य कुल का हूँ, लेकिन हमारे भगवान महावीर स्वामी ने कुल के आधार पर किसी की पूजनीयता को निर्धारित नहीं किया है। उनका तो साफ सुथरा कहना है कि व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जाति और कुल दोनों की दोनों चीज़ें हमारे शरीर से संबंध रखती हैं, हमारे जन्म से संबंध रखती हैं। और यदि उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति यदि नीची मानसिकता का है, नीच आचरण का है, सदाचार के मूल्यों को ध्वंस करने वाला है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार से उच्च कुल का कहना शोभा को प्राप्त नहीं होता है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति नीच कुल में भी पैदा हो जाता है और उच्च कार्य करता है, तो उसके उच्च किए हुए कार्य के आधार पर उच्चता प्राप्त होती है। गरीब घराने में पैदा होने वाला व्यक्ति भी बड़े काम अगर कर देता है तो उसका विश्व में नाम होता है। जैसे हमारे सामने सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अत्यंत गरीब घर में पैदा हुए, लेकिन आज पूरे देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं। इस आधार पर चांदी की चम्मच से खाने की पैदाइश होती है और पैदाइश उच्च कुल के अपने आप को मानने लगते हैं,
जन्म से जिनकी उच्च कुलता होती है, लेकिन कार्य अगर उच्च नहीं होते हैं तो वे महान नहीं बन सकते हैं। भारतीय संस्कृति और दर्शन में वर्ण व्यवस्था है, लेकिन कर्मणा अनुसार वर्ण व्यवस्था और जन्मना अनुसार वर्ण व्यवस्था। तो भगवत गीता में, पुराण साहित्य में कर्मणा अनुसार वर्ण व्यवस्था को किया गया है, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार वर्ण व्यवस्था बनाई गई। जो ब्रह्म ज्ञान में लीन होता है वह ब्राह्मण कहलाता है।